अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तहब्बूनल्लाह फ़ात्तिबून कनिज़ान सैयदा इस्लाम इताअत रसूल का नाम है। इस्लाम कलमा पढ़ने का नाम नहीं है। कलमा पढ़कर इंसान मुसलमान तो हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मोमिन भी हो, क्योंकि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हमें मोमिन देखना चाहते थे, मुसलमान नहीं देखना चाहते थे, मुत्तकी देखना चाहते थे। मुसलमान तो बाद में होंगे, हम पहले मुत्तकी हो जाएं। एक सलावत पढ़ना। और इसी सिलसिले में कलाम मजीद में इरशाद हो रहा है कि ए मेरे हबीब तेरे रब की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने मामलात में तुझे हकम ना बना ले। कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। ये मुसलमान मोमिन नहीं हो सकते। मालूम हुआ मुसलमान होना और बात है, और इस्लाम लाए उसे मुसलमान कहते हैं, और जो ईमान लाए उसे मोमिन कहते हैं। हबीब तेरे रब की कसम, तेरे पालने वाले की कसम, ये मुसलमान मोमिन नहीं हो सकते। हत्ता युगमका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक तुम्हें अपने मामलात में हकम ना बना ले। अपने मामलात में, यानी इस उम्मत को ये हक हासिल नहीं है कि अपने मामलात को अपने मशवरे से तय करे। तो हम यही सोचा करते हैं कि जिस उम्मत को अपने मामलात और मशवरे से तय करने का हक हासिल नहीं है, तो उस उम्मत को सारे मामलात अपने मशवरे से तय करने का हक किसने दे दिया। फिर आगे इरशाद हो रहा है कि ना सिर्फ ये कि ये अपने मामलात में तुझे हकम बना ले, बल्कि बहैसियत हकम के जब मेरे हबीब तू कोई फ़ैसला कर दे तो ये अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करें। यानी तेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़बान पर एतराज़ आ जाना तो बहुत बड़ी बात है। अगर दिल में ख़याल भी आ जाए कि पैगंबर ने ऐसे क्यों किया, ये ऐलान क्यों किया, ये रिसालत क्यों की, ये जंगें क्यों की, ये सुलह क्यों की, ये अलम क्यों दिया, ये कागज़ क्यों मांगा, ये कलम क्यों तलब किया, ये बीबी की ताज़ीम के लिए क्यों उठ गए, ये किसी को कंधे पर क्यों बिठाया, ये किसी को मौला क्यों बनाया। जो पैगंबर करे वो हुज्जत है, जो पैगंबर कहे वो हुज्जत है, जो पैगंबर हुक्म दे उसे तस्लीम करो। कि पैगंबर के हुक्म के खिलाफ दिल में भी ख्याल आए, अगर ख्याल भी आ गया तो आदमी डायरेक्ट इस्लाम से बाहर चला जाता है, ईमान से बाहर चला जाता है। एक सलावत पर मोहम्मद तो करी जाने सैयदा, तो ये है इताअत रसूल के दिल में पैगंबर के किसी भी फैसले के खिलाफ किसी मुसलमान के दिल में कोई ख्याल आए और वो तसव्वुर भी ना आने पाए। इस्लाम जब इताअत रसूल का नाम है, इस्लाम जब इताअत पैगंबर का नाम है, तो इताअत के लिए ज़रूरी है कि इल्म हो, और इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो सही हो। इल्म के लिए ज़रूरी है कि दरवाज़ा भी सही हो, और जो दरवाज़ा सही होगा तो वो मसला पूछेगा नहीं बल्कि बताएगा, वो हलाक होगा नहीं बल्कि हलाकत से बचाएगा, वो मुश्किलों में फंसेगा नहीं बल्कि हमें मुश्किलों से निकालेगा। इसलिए जब भी दुनियावी मुश्किलों में हम फंसते हैं, अपनी कम इल्मी की वजह से हम जो मुश्किलों का शिकार होते हैं वो अपनी कम इल्मी की वजह से। इसीलिए कि कायनात का इल्म बहुत है, हर इंसान इस इल्म पर मुहित नहीं है, लिहाजा हमें मुश्किलें दरपेश आती हैं, और जब मुश्किलें दरपेश आती हैं तो जाहिर है कि इतना इल्म तो हासिल नहीं कर सकते। बाबे इल्म को मुश्किल कुशाई के लिए बुला लेते हैं, और वो मुश्किलों को इसलिए हल कर देते हैं कि में है, जो भी मुश्किलों उनके सामने है, मुश्किल का हल है तो उनके सामने है। तो इसीलिए इल्म को कुरान में बुनियादी बरतरी करार दिया है, इल्म को बुनियादी तफूक करार दिया है। इस्लाम का मिजाज इल्म है, इस्लाम की रूह इल्म है, इस्लाम की तबीयत इल्म है, इस्लाम का पैगाम इल्म है। जितने भी फसादात आपको नज़र आ रहे हैं
ये इस्लाम का पैगाम है कि जितने भी फसादात आपको नज़र आ रहे हैं सारी कायनात में, कि जो इंसान का दुश्मन नज़र आ रहा है वो कम इल्मी की बिना पर है। हर तासुब जन्म लेता है जहालत के पेट से, हर इंतकाम जन्म लेता है जहालत के बदन से, हर तशद्दुद जन्म लेता है जहालत के कबीले से। जहालत बुनियाद है तमाम तर बुराइयों की, और जहालत इसलिए गालिब है कि दुनिया अभी तक पहचान नहीं सकी कि अबू जहल कौन है। तो कनीज़ान सैयदा अबू जहल मक्के मदीने के किसी शख्स का नाम नहीं है, अबू जहल एक किरदार का नाम नहीं है। याद रखिए, कोई मनफी किरदार उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक मुसब्बत किरदार सामने उभर कर ना आ जाए। दुनिया मुख्तलिफ अबू जहलों के निज़ाम इज़्ज़त में है, लिहाजा सारी कायनात का निज़ाम तलपट नज़र आ रहा है। जहाँ देखो बेचैनी है, जहाँ देखो बेसुकूनी है, जहाँ देखो बेकरारी है, जहाँ देखो नफ़रतें हैं, जहाँ देखो जुल्म है और तशद्दुद है। ये सब इसलिए है कि दुनिया ने इल्म के सही दरवाजे को छोड़ दिया है। इल्म का दरवाज़ा गया तो मारिफत गई, मारिफत गई तो इताअत गई, इताअत रसूल गई तो दायरे ईमान से बाहर हो गया। सलवात मोहम्मद वाले तो कनीज़ान सैयदा रोना इसी बात का है कि दुनिया ने कितने काफिरों को मुसलमान होते हुए देखा है, मुसलमान को काफिर होते हुए नहीं देखा। ईमान इतनी दो धारी तलवार है, ईमान इतना नाजुक दायरा है कि इसमें साबित कदम रहने के लिए सलमान का कलेजा चाहिए, इसमें साबित कदम रहने के लिए अबूज़र का मिजाज चाहिए, इस दायरे ईमान में बाकी रहने के लिए मीसम की जुर्अत चाहिए, इस दायरे ईमान में बाकी रहने चाहिए, इस दायरे ईमान में बाकी रहने के लिए कंबर का मिजाज चाहिए, तो पहचान सके कि इल्म विलायत क्या है। सलवात पर मोहम्मद तो कनीज़ान सैयदा, ये मारिफत का रास्ता है। यहाँ मारिफत के बगैर एक कदम भी दीन का तय नहीं किया जा सकता। दुनिया को आप बगैर मारिफत के हासिल कर सकते हैं, लेकिन दीन, ईमान, मज़हब ये आप मारिफत के बगैर हासिल नहीं कर सकते। और आले मोहम्मद का दरवाज़ा रसूल का वाहिद दरवाज़ा है और इसकी मारिफत हम सब पे वाजिब है। तो आप तवज्जो कर फरमाएँ कि ये दरवाज़ा का दरवाज़ा है कि इनके घर में जो कनीज़ें बन के आई हैं वो माँ कहलाएंगी। मारिफत की मंजिल इस दरवाजे की ये है कि इनके घर में जो कनीज़ें बन के आई हैं वो मासूमीन की माँ कहलाई हैं। और याद रखिए, मासूम एहतराम की वजह से किसी को माँ नहीं कहेंगे जब तक निगाहे मासूम में ये ना हो कि इनका हक़ है कि इन्हें माँ कहना है, क्योंकि निगाहे मासूम निगाहे अदल से देखती है। अब अगर रसूल किसी कनीज़ को बेटी कहें और अली और फातिमा किसी कनीज़ को बहन कहें, हसनैन और ज़ैनब उम्मे कुलसूम किसी को माँ कहें, तो तस्लीम करना पड़ेगा कि मासूम जिसे माँ कह दे दुनिया की कोई ताकत उसे कनीज़ नहीं बना सकती, और मासूम जिसे कनीज़ और ग़ुलाम कह दे दुनिया की कोई ताकत उसे सरदार नहीं बना सकती। मासूम जिसे कनीज़ और ग़ुलाम कह दे दुनिया की कोई ताकत सरदार नहीं बना सकती। चाहे दुनिया की बैसाखियाँ उसके लिए इक़्तिदार अता कर दें, चाहे प्रोपेगेंडे की एजेंसियाँ उसके लिए कितनी ही फ़ज़ाइल बयान कर दें, जिसे मासूम ने ग़ुलाम कह दिया है, दीन में भी ग़ुलाम है और दुनिया में भी ग़ुलाम है। अब ये लोगों का नसीब है कि ग़ुलामों की ग़ुलामी करनी है, तो ये उन लोगों का मुक़द्दर है। बादशाही और ग़ुलाम में ये एक फ़र्क है कि बताऊँ, जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ानदान ज़हरा की माँ और ज़हरा अली की बहन, रसूल की बेटी, पैगम्बर ने बेटी कहा, अली और फ़ातिमा ने बहन कहा, हसनैन ने माँ कहा। ये है दर्जा और ये है आलम। खिदमत करती हैं, खिदमत करते करते ये है इल्म के घर में रहने का असर कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा दुनिया इस्लाम में वाहिद खातून है जिसने 20 जनाब फ़िज़्ज़ा दुनिया इस्लाम की वाहिद खातून है जिसने 20 बरस तक सिवाय कुरान के कुछ पढ़ा ही नहीं। जो भी गुफ्तगू की, आम गुफ्तगू भी की है तो वो कुरान की आयतों से की है, अपना जुमला बोला ही नहीं 20 साल तक। तो अंदाज़ा करें, हालांकि बाकायदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा से कुरान नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुजस्सम कुरान का गोद में खिलाती थी। और इस खानवादे की अजमत में आपको बताऊं कि मारिफत की मंजिल ये है कि देखिए, आए जनाब कंबर भी ग़ुलाम है और फ़िज़्ज़ा भी कनीज़ है। तारीख़ी एतबार से कंबर ग़ुलाम है, फ़िज़्ज़ा कनीज़ है। कंबर आए दरवाजे पर, दकुल बाब किया, दर फ़ातिमा ज़हरा पर, दरवाजे पर जनाब फ़िज़्ज़ा पहुँची। कंबर ने कहा, फ़िज़्ज़ा मेरा मौला कहाँ है?
फिजा बेनियाजी से कहती हैं, इस वक्त मेरा मौला चौथे आसमान पर फरिश्तों को रिस्क तकसीम कर रहा है। कंबर को यकीन आ गया, वापस पलट आए। दर मस्जिद पर जब आए तो देखा अली फ़कीरों में रोटी बांट रहे हैं। फिजा ने क्या कहा था कि चौथे आसमान पर फरिश्तों में रिस्क बांट रहे हैं। अली दर मस्जिद पर रोटियां बांट रहे थे फ़कीरों में। कंबर को एक मर्तबा मौका हाथ आया कि आज मैं मौला से कहूँगा कि मौला आपने फिजा को अपनी कनीज़ी में बहुत सर पे चढ़ा लिया है कि अब तो वो उमूर इमामत में मुदाखलत भी करने लगी हैं। अब तो वो ज़मीन पर बैठ कर के आसमानों के रास्ते बताने लगी हैं। जब अली फारिग हुए फ़कीरों को रोटियां तकसीम करके तो हाथों को जोड़ कर कहते हैं, मौला देखा आपने फिजा का काम। कहा क्या हुआ? मौला मैं दरवाजे पर गया था, मैंने जाकर पूछा मेरा मौला कहाँ है। कहने लगी मेरा मौला चौथे आसमान पर फरिश्तों में रिस्क बांट रहा है। अली ने कंबर को गौर से देखा, मुतबस्सुम होकर देखा और फरमाया, क्या कंबर तुम्हें शक है? मौला फरमाते हैं, क्या शक है? कनीज़ानी सैयदा अली ने कंबर को गौर से देखा, मुस्कुराकर फरमाते हैं, क्या कंबर तुझे शक है? मौला फरमा रहे हैं, क्या शक है? कंबर लड़स कर रह गए, मौला मेरी क्या मजाल कि मैं आपका गुलाम और आप पर शक करूं? मैं तो मारूजी हालात को देखकर कह रहा था। फिजा ने कहा था कि आप चौथे आसमान पर हैं, तो आप दर मस्जिद पर खड़े रोटियां तकसीम कर रहे हैं। ये तो मस्जिद का दरवाज़ा, अभी चौथे आसमान का दरवाज़ा कैसे बन गया? अली ने मुस्कुराकर कंबर की आंखों पर एजाज़े इमामत का हाथ फेरा और आसमान के पर्दे हटे। कहा, आसमान की तरफ देखो। कंबर मुस्कुराकर कहते हैं, मौला आप पहले आसमान पर फरिश्तों से मुसाफा कर रहे हैं। मौला आप दूसरे आसमान पर अंबिया से बातचीत कर रहे हैं। तीसरे आसमान पर फरिश्तों में रिस्क तकसीम कर रहे हैं। चौथे आसमान पर हज़रत ईसा को हिदायत दे रहे हैं। पाँचवें आसमान पर उमूर मशीयत का सर अंजाम दे रहे हैं। छठे आसमान पर आप हौज़े कौसर का खबर ले रहे हैं। सातवें आसमान पर लौहे महफूज का गायराना जायज़ा ले रहे हैं। मौला सातों आसमान पर जहाँ देख रहा हूँ अली अली ही नज़र आ रहे हैं। सलवात तो जवाब आया, कंबर बस आज के बाद एक बात का ख्याल रखना, गुलाम तू भी है और कनीज़ फिजा भी है, मगर कभी फिजा के से मुकाबले की कोशिश न करना, इसलिए कि तू ड्यूटी के बाहर का गुलाम है। और ये है कनीज़ान सैयदा मारिफत की मंजिल। मारिफत की मंजिल इस ख़ानदान की ये है कि कंबर गुलाम सही मगर ड्यूटी के गुलाम और घर के अंदर की कनीज़ दोनों मारिफत की मंजिल में एक हैं, मगर इल्म की मंजिल में एक नहीं है। कंबर कुछ और हैं, फिजा कुछ और है। तो जब घर के बाहर रहने वाला कंबर फिजा के इल्म की बराबरी नहीं कर सकता, तो बाहर के रहने वाले अहले बैत के इल्म की बराबरी कैसे करेंगे? सलवात कनीज़ान सैयदा इस गुफ्तगू
का नतीजा क्या है, क्योंकि अर्ज़ की है कि इसलिए कि इताअत रसूल का मफ़हूम समझ में आ जाए। इल्म के माहौल से जितना करीब रहेंगे उतना ही मारिफत रसूल ज़्यादा होगी। तज़किरा हम अली का करते हैं लेकिन मुराद रसूल होती है। नारा अली का लगाते हैं, कसीदा रसूल का पढ़ा जाता है। हम बताते ये हैं कि दुनिया को कि जिस नबी का अली ऐसा है उस अली का नबी कैसा होगा, जिसका शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा, जिसका वसी ऐसा है उसका रसूल कैसा होगा, जिसका दरवाज़ा ऐसा है उसका शहर कैसा होगा। सलवात अल मोहम्मद तो इताअत रसूल ये है कि जो रसूल फैसला कर दे। खुदा की कसम कौन सा ऐसा फैसला है जो रसूल अल्लाह ने मुसलमानों के हक़ में नहीं किया। हर कदम पर अदल फरमाया है पैगंबर इस्लाम ने। आज दुनिया में जुल्म व तशद्दुद भाई भाई से लड़ रहा है, मुसीबतें बरपा हैं। अल्लाह के रसूल ने पहला कदम हिजरत के फ़ौरन बाद उठाया था। जब रसूल खुदा ने हिजरत की और मक्के और मदीने वाले को भाई बनाया, हिजरत के पहले भाईचारगी का कदम उठाया। अब ये बसीरत रसूल है कि किसको किसका भाई बनाया। जो जिसका भाई बनने के काबिल था, जो मिजाज के एतबार से, तबीयत के एतबार से, तीनत के एतबार से, इल्म के एतबार से फला को फला का भाई बना दिया, सबको सबका भाई बना दिया। अब अकेली रह गए अली। अब सारे भाई आपस में गले में बाहें डालकर घूम रहे हैं, बार बार कनखियों से मौलाए कायनात को देख रहे हैं। देखा आज नहीं बनाया किसी का भाई, अली भी देख रहे हैं। जब सारे भाई खूब आपस में मिल लिए तो एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। जिसने नहीं सुना वो सुन ले, जिसने नहीं देखा वो देख ले कि अली को करीब बुलाया, अपने सीने से लगाया, रिसालत इमामत से बिला फसल हुई और उसके बाद कहा अली रंजीदा खातिर तो नहीं हुए। तो अली फरमाते नहीं मौला रंजीदा खातिर तो नहीं हुआ, लेकिन ये सोच रहा था कि आज मुझे नज़रअंदाज क्यों कर दिया, आज आपने किसी को मेरा भाई नहीं बनाया। तो जवाब ये नहीं आया कि अली तुम जानते हो कि मैंने मुहाजिर और अंसार के ज़रिए मवाक़ियात कायम की। जो मक्के वाला था उसे मदीने वाले का भाई बनाया और जो मदीने वाला था उसे मैंने मक्के वाले का भाई बनाया। तो जो मक्के वाला था उसके लिए मदीने वाला है और जो मदीने वाला है उसके लिए मक्के वाला है। मैं तुझे किसका भाई बनाता, ना तू मक्के वाला है ना तू मदीने वाला है, न तू तो काबे वाला है। तुझे किसका भाई बनाता, मक्के वाले को मदीने वाले का भाई बनाया है। ना तू मक्के वाला ना मैं मक्के वाला, ना तू मदीने वाला ना मैं मदीने वाला, ना तू अरब वाला ना मैं अरब वाला, मैं ना तू अजम वाला ना मैं अजम वाला, ना तू ज़मीन वाला ना मैं ज़मीन वाला, मैं भी अर्श वाला और तू भी अर्श वाला, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ और तू अमीरुल मोमिनीन है। सलवात तो कनीज़ाने सैयदा, आज का कोई मुसलमान कितना बड़ा मुसलमान क्यों ना हो, सहाबाए कराम से अफजल नहीं होगा। जब नबी सहाबाए कराम का बड़ा भाई नहीं, अगर बड़े भाई होते तो अपना बड़ा भाई बनाते या खुद उनको भाई बनते। उनसे ज़्यादा बुलंद, उनसे ज़्यादा मुक़द्दस, उनसे ज़्यादा बुज़ुर्ग, उनसे ज़्यादा सच्चे, पक्के, अच्छे, ईमानदार, मुत्तकी, परहेज़गार तो आज के मुसलमान नहीं हो सकते थे ना। तो जब उनके भाई नहीं बने तो आज फिर कैसे किसी के बड़े भाई बन सकते हैं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद तो कनीज़ाने सैयदा, इताअत रसूल का मफ़हूम ये है कि पैगंबर जो दे दें उसे ले लो, जिससे रोक दें उसे रुक जाओ। यानी तलवार दे दें ले लो, हुक्म दे दें ले लो, अलम दे दें अलम ले तो ले दे दो और अलम दे तो ले लो। पैगंबर जाओ बुलाए पैगंबर को, पैगंबर कहें आ जाओ तो आओ, जाओ नहीं बल्कि आ जाओ। इताअत रसूल तो 40वें दिन पैगंबर ने कहा कि को जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा, मुहिब्बे खुदा होगा, महबूबे खुदा होगा, मुहिब्बे रसूल होगा, महबूबे रसूल होगा। कल आई भाई को अलम अता किया, अली ने अलम हाथों में लेते ही दस्ते नबूवत का बोसा दिया, अदब से गर्दन को झुकाकर कहा कि मेरे आका कब तक लड़ूं। देखे इताअत रसूल, अब ये नहीं पूछना है अली को कि कब लड़ूं, कैसे लड़ूं, किस तरह लड़ूं, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, क्यों गए थे, क्यों वापस आ गए, वजह क्या थी,
कुछ नहीं, ये इताअत रसूल की खिलाफ वर्जी होगी। बस इतना पूछा, या रसूल अल्लाह ये कब तक लड़ूं? रसूल भी बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि जब तक फतह ना पा जाओ। भाई हो तो ऐसा, एतमाद हो तो ऐसा। अब अली चलने लगे दस्ते नबूवत को बोसा देकर। तो जाते जाते रसूल अल्लाह ने क्या कहा कि या अली तुम जाओ, खुदा हाफिज, हमारी दुआएं तुम्हारे पीछे पीछे हैं। अली जाओ मैदान में, दुआएं रिसालत तुम्हारे पीछे पीछे है। अब अली आगे आगे और दुआएं पीछे पीछे। छोटों को अजीज़ों को रुखसत करते हुए ये नहीं कहा जाता कि अच्छा मियाँ खुदा हाफिज, हमारी दुआएं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हैं, बल्कि ये कहा जाता है अच्छा मियाँ खुदा हाफिज, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ साथ हैं। मगर रसूल हैं, कह दिया। और क्या कह रहे हैं? तो जो कह रहे हैं वो बरहक है। हमारा ईमान है कि किसी ने आज तक ये जुमला नहीं कहा, लेकिन पैगंबर इस्लाम हाल के आईने में मुस्तकबिल को देख रहे थे और तंग दिल मौलिकों की सूरत को भी देख रहे थे, जो ये लिख देते कि कौन सा तीर मार दिया अली ने कि जो खैबर को फतह कर लिया। पैगंबर की दुआ तो साथ साथ थी, तो दुनिया के मौलिक ज़रूर लिख देते कि कैसे ना अली खैबर फतह कर लेते। दुआए रिसालत जो साथ साथ थी, मगर रसूल ने कहा अली साथ साथ नहीं, आगे आगे तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे हैं दुआएं। पहले तुम हमला करोगे, फिर दुआ असर करेगी। अली तुम आगे, रिसालत की दुआ पीछे, और फिर दुआ असर करेगी। मुझे कह लेने दीजिए कि कुर्बान हो जाऊं आमना के चांद, खत्मुल रसूल अहमद मुस्तफ़ा पर, कि मेरे मौला तेरी अजमत पर कि मैं कुर्बान हो जाऊं कि आज के दिन तूने ये जुमला कहकर अली तुम जाओ, हमारी दुआएं तुम्हारे पीछे पीछे हैं। क़यामत तक सब लोगों के पैरों में जंजीरें डाल दी कि ऐ दुनिया वालों, अब जो भी हो और जहाँ भी हो और जब भी हो, जिस दौर में भी हो, अली से आगे जाएगा जो, अली का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, दुआए रसूल से महरूम हो जाएगा। सलवात पर मोहम्मद इसीलिए तो हम अली के पीछे पीछे चलते हैं, ताकि दुआए नबी साया फिगन रहे। तो दो ही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, एक नबी की दुआ और एक हक। दुआ भी अली के पीछे है और हक भी अली के पीछे। परवरदिगारा क्या कह रहे हैं रसूल? परवरदिगारा जहाँ भी मेरा अली जाए, हक उसके पीछे पीछे होना चाहिए, यानी हक अली का पाबंद है। अब अली जहाँ है हक है, मिंबर पे है तब भी हक, बिस्तर पे है तब भी हक, घर में है तब भी हक, मस्जिद में है तब भी हक, तख्त पर है तब भी हक, चुप रहें तब भी हक, बोल उठें तब भी हक, बोरियों पे हों तब भी हक, दोषे रसूल पे हों तब भी हक, किसी से जंग करें तब भी हक, इज़हारे इल्म करें तब भी हक, रसूल के जनाजे में शिरकत करें तब भी हक, किसी को आने दें तब भी हक और ना आने दें तब भी हक। तो अब कायनात में जो है वो जो हक है वो अली के पीछे है। तो अब कायनात में ये ना दिखाया करो कि ये हक है ये हक है, दिखाओ कि अली हैं ये अली हैं। हमको हक तलाश नहीं करना, हमें हक को नहीं देखना। जहाँ अली होंगे हक वहीं होगा, जहाँ अली नहीं होंगे वहाँ सब कुछ होगा लेकिन हक नहीं होगा। सलवात कितना भी आप अली लिख के उसे मिटा के शिया काफिर लिखते रहें। अगर मिटाना ही है तो रसूल की हदीसों से मिटा के दिखाइए, अगर मिटाना ही है तो कुरान की आयतों से मिटा के दिखाइए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को तब पता चलेगा। सलवात बर बस करने जाने से ये था। मजलिस को तमाम करती हूँ और मसाइल की तरफ पलट के आती हूँ। वो अली जो इस्लाम के लिए अपने आप को जिसने कुर्बान कर दिया, और इस्लाम को जब भी ज़रूरत हुई है अली आगे आए। किस तरीके से कि कभी हसन की सूरत में आगे आए हैं, कभी हुसैन की सूरत में आगे आए हैं। कनीज़ान सैयदा, आशूर का दिन है, सुबह हो गई। आशूर का दिन ज़ैनब के पर्दे का आखिरी, आशूर का दिन सकीना को अपने बाप के सीने पे सोने का आखिरी, आशूर का दिन फातिमा की आल कैसी गज़बनाक बन के आया। अज़ादारान हुसैन 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, माँ की कब्र छोड़ी, नाना का रोज़ा छोड़ा, 3 शाबान को मक्के पहुँचे, 8 ज़िलहिज को मक्का भी छोड़ दिया।
ये कहकर के ए अल्लाह के घर तेरी हुर्मत सलामत रहे, मैं जा रहा हूँ। 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे, 3 को खैमे दरिया से हट गए, 7 मुहर्रम को पानी भी बंद हो गया और 10 मुहर्रम से सुबह से शाम तक बतूल के घर से 72 जनाजे निकले। अरे कनीज़ाने सैयदा कैसा कैसा जनाजा निकला है। 80 बरस का जनाजा फातिमा के घर से, 64 बरस का जनाजा बतूल के घर से, 40 बरस का जनाजा फातिमा के घर से, 30 बरस का जनाजा फातिमा के घर से, 18 बरस के कड़िया जवान अली अकबर का जनाजा फातिमा के घर से। अरे कयामत आ गई जब फातिमा के घर से 6 महीने का जनाजा, अरे गले पर तीर खाकर निकला। एक 6 महीने का जनाजा, 72 जनाजे निकले हैं। कनीज़ाने सैयदा उजड़ गया बतूल का घर। आहा कनीज़ाने सैयदा आप रोने पर आमादा हो जाते हैं। अरे हुसैन वो है जो खुद करबला में उजड़ गया, मगर हर दिल में शरीयत का घर बना गया। आप तो रोने के लिए आमादा हैं। अरे यही आंसू है जो हुसैन का हक है, यही तो है जो फातिमा का हक है, यही तो है जो ज़ैनब का हक है। कनीज़ाने सैयदा पता है ना आपको, जब इन हमारी कनातों के पीछे हुसैन की उजड़ी हुई माँ आती है, हमारी मजलिसों में आती है, उजड़ी हुई बहन आती है और साथ में हुसैन की 5 बरस की बच्ची आती है। अज़ादारों अरे जब आप जोर जोर से रोते हैं, सकीना कहती है ये कौन लोग हैं? अरे ज़ैनब कहती है सकीना ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार हैं, अरे ये रोने के लिए आए। सकीना कहती है अरे इतने अज़ादार खुदा नजरे बस से महफूज रहे। अरे सकीना कहती है फूफी अम्मा अगर ये इतने बहुत से करबला में होते, अरे हम पर कुछ जुल्म होता या ना होता, मगर 2 जुल्म ना होते। ज़ैनब कहती है ए बेटा कौन से जुल्म ना होते? कहा अगर ये रोने वाले अज़ादार करबला में मौजूद होते तो फूफी अम्मा अरे मेरे असगर के तीर ना लगता। एक तो मेरा भैया अली असगर, अरे उसके गले पर तीर ना लगता, और आए फूफी अम्मा मेरे तमाचे ना लगते। और अज़ादारों जब आप आंसू बहा बहा कर रोते हैं और जब आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं और गिरिया करते हैं तो सकीना अपने दावत को फैलाकर कहती है कि मजलिस में ए परवरदिगारा अरे मेरी माँ बाप तो उजड़ गई, लेकिन उनकी उजड़ी हुई गोद का वास्ता मेरे बाबा के रोने वालों को सलामत रखना। अरे ऐज़ादारो सकीना आपको दुआएं देती हैं। आहादारो अरे आखिर में हुसैन आए और कहते हैं कि ज़ैनब सलाम, उम्मे कुलसूम सलाम, रुकैया सलाम, खुदा हाफिज। आहिस्ता से फिज़ा को बुलाया। अम्मा फिज़ा हाथ जोड़ के कहती हैं जी मेरे मौला शहजादे बताइए, अम्मा पुराना संदूक तो उठाइए, इसमें हमारा बोसीदा लिबास है। सुनोगे अज़ादारों हुसैन ने क्या कहा? अम्मा फिज़ा सुनो ज़ैनब को खबर ना हो। फिज़ा आहिस्ता अरे हुसैन के संदूक को खोला, एक बोसीदा लिबास चादर में छुपा कर लाई। ज़ैनब आवाज देती है अरे फिज़ा क्या लिए जा रही हो? फिज़ा से जवाब नहीं दिया गया। अज़ादारों ज़ैनब कहती हैं फिज़ा क्यों नहीं कहती अरे मेरे का कफन लेके जा रही हूँ। हुसैन अरे हुसैन ने कहा कि ज़ैनब अब हमें रुखसत करो। हुसैन दरे खैमा पर आए, अरे रुखसत होकर आए, हर एक की तरफ देख कर आए कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के तमाचे लगेंगे। एक ख्याल आया कि मेरे जाने के बाद मेरी ज़ैनब के हाथों में रज़न बंधेगी। अरे ये सोचकर रुखसत होकर बाहर आए।
जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, हुसैन को जब कोई सवार करने वाला नजर नहीं आया। एक मर्तबा आवाज आई, भैया मुझे इजाजत है, मैं खैमे से बाहर आकर आपकी रकाब थाम लूं। आवाज ही नहीं ज़ैनब, मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर नहीं आना। अल्लाह जाने फातिमा का लाल कैसे सवार हुआ। अज़ादारो अभी चंद कदम चले थे, हुसैन का जुलझना रुक गया। हुसैन कहते हैं, ए जुलझना शायद तू भी थक गया। हुसैन ने कहा, मेरे घोड़े शायद थक गया है। अरे ये हुसैन की आखिरी सवारी है, मुझे मैदान क़िताल तक पहुंचा दे, उसके बाद तू आज़ाद है। अज़ादारो घोड़े ने जब अपनी ज़बाने बेज़बानी से कहा, मौला ज़रा मेरे कदमों की जानिब तो देखिए। हुसैन ने देखा सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई कह रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, अरे मेरे बाबा को ना ले जा, मैं यतीम हो जाऊंगी। जज़ाकल्लाह मोमिनात, मौला आपको सलामत रखे। बस ये जुमला सुन लीजिए, सकीना को घोड़े के कदमों से उठाया, अपने सीने से लगाया। हुसैन बैठ गए करबला की तपती रेत पर, बच्ची के बालों में उंगलियां फेर कर कहते हैं, मेरी सकीना, हमने तो तुमसे कहा था कि बाबा रुखसत करके आया है। बाबा मेरा दिल नहीं माना, सोचा कि आखिरी बार अरे आपके सीने पर सो जाओ, अल्लाह जाने ये सीना फिर कब नसीब होगा। अरे फातिमा का लाल जल्दी हुई रेत पर लेट गया, कहा, ओ सकीना मेरे सीने पर लेट जाओ। अज़ादारो, जो बच्चियां होती है ना, उनको अपने बाबा से बहुत उल्फत होती है। अरे सकीना को सीने से लगाया, पेशानी का बोतल लेकर कहा, सकीना आज से मेरे सीने पर सोने की जिद ना करना। सकीना तेरा भाई सज्जाद बहुत मजबूर होगा, उसके हाथों में हथकड़ियाँ और गर्दन में तोप होगा। सकीना को खुदा हाफिज का रुखसत हुए। अज़ादारा ने हुसैन, अरे मैं मौला की शहादत नहीं पढ़ सकती, ना मेरे कलेजे में इतनी ताकत कि मैं हुसैन की शहादत पढ़ सकूं। बस इतना सुन लीजिए कि मेरा बारवा इमाम फरमाता है कि मेरा सलाम हो उस जद्दे नामदार पर कि वक्त शहादत, अरे जिसका जिस्म न ज़ीन पर था न ज़मीन पर बल्कि तीरों पर मुअल्लक़ हो गया था। इतने तीर थे मेरे मौला हुसैन के जिस्म पर। बस आखिरी जुमला ज़ादारो, इमाम फरमाते हैं, जिसका जिस्म न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, तीरों पर मुअल्लक़ हो गया था। अरे मैं पूछूंगी, मौला जब इतने तीर थे तो ज़मीन पर आप आए, कैसे आए? अरे मौला सजदा कैसे किया? मौला करबला की तपती हुई ज़मीन पर पेशानी कैसे टिकी? अरे सुन सको तो सुन लो, दिल पर हाथ रख के सुनना, इमाम जवाब देंगे। तीरों के आसमान से जब झुक कर देखा तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा अरे गोद फैला कर कह रही है, ए मेरे लाल हुसैन, आजा तू मेरी गोद में आजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी छोटी सी इबादत को कबूल कर। परवरदिगार, जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर कर। ऐ मेरे महबूब, जो बीमार हैं, बीमार करबला के सिलसिले में जल्द से जल्द सेहतयाब हो। परवरदिगार, इस कोरोना वायरस का खात्मा जल्द से जल्द कर दे। परवरदिगार, दुनिया इसकी जद में आ गई है और लोग बहुत परेशान हाल हैं, और इस कोरोना वायरस के चलते हम तेरे हुसैन की अज़ादारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। परवरदिगार, हम इस काबिल कर दे जल्द से जल्द कि हुसैन की अज़ादारी ठीक से हो सके और बीबी को उनके लाल का पुरसा दे सके। परवरदिगार, जो बे औलाद हैं, जनाब रवाब
आपकी उजड़ी हुई गोद का वास्ता, पालने वाले जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाज दे। परवरदिगार हमारे बच्चों को इल्म की रोशनी से नवाज, जो मकरूज हैं उनके कर्ज को जल्द से जल्द अदा कर। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताज़ीम माफ़ करनी चाहिए। सैयदा एक सूरह फातिहा पढ़ी थे, सैयद मोहम्मद जावेद इब्ने अली हादी। यतीम
वाला से ये अकबर ने कहा, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा, देखते ही वो तड़प जाए गिलाशा मेरा, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा। बाबा सीने से अनियों ही नहीं निकलेगी, रह गई जाके कलेजे से सितम की बरछी, खींचते वक्त नहीं देखना चेहरा मेरा, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा। घुटनियों चलते हुए आए करीबे अकबर, किस तरह जाओगे आखिर मेरी मैया लेकर, कर किसी हाल में लाशे को मेरे ले जाना, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा। एक ही बार में मैयत को नहीं ले जाना, बाबा थक जाना तो लाशे को कहीं रख देना, बैठ कर खाक पर आराम जरा कर लेना, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा। जिस घड़ी ख़ैमे में ले जाए मेरी मैयत को, एक कोहराम बपा होगा कयामत होगी, होगा यूं खून में डूबा हुआ लाशा मेरा, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा। जिस घड़ी माँ की निगाहें हो मेरे सीने पर, उस घड़ी रखना कलेजे को हवा के अंदर, बस ये कह देना कि अब गेसु वाला ना रहा, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा बाबा। मैंने सोचा था कि मरने पे तुम्हारे बाबा, बाप की लाश को दफनाए गए के दिन बेटा, दस्त में मौत ने जिंदा मुझे रहने ना दिया, मत दिखाना मेरी अम्मा को कलेजा
किसी